नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आक्रमणकारियों के बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित किए गए सोमनाथ मंदिर की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि गुजरात स्थित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। यह मंदिर बाधाओं और संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हुए गौरव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आस्था और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वह हमारे नवोन्मेषी युवाओं में निवेश करना चाहती है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा अब की बार हमारी बोर्ड की परीक्षाएं जल्दी होगी ताकि 1 अप्रैल से हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो सके, क्योंकि राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारा शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। एक ही साल में बोर्ड की परीक्षाओं को 2 बार करवाएंगे। उनका कारण यह है कि कई बार छात्र बीमार होने के कारण एग्जाम अच्छे नहीं दे पाता तो उसमें नंबर कम आते हैं, पर वह प्रतिभावान है, इसलिए एक अवसर और देने के लिए 2 महीने बाद फिर से एग्जाम करवाएंगे। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब इस कार्यक्रम में नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। पिछले संस्करण में परीक्षा पे चर्चा के लिए 3 करोड़ 53 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे मान्यता दी गई थी, लेकिन इस बार भी अभी तक करीब 3 करोड़ 54 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज हो चुके हैं, जिसके चलते नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार 4 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय रेलवे अब एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से अनारक्षित टिकटों के लिए लोकप्रिय रहा यूटीएस ऐप अब इतिहास बनने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक यूटीएस सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह भविष्य का सुपर ऐप रेल 1 कमान संभालेगा। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने के झंझट से मुक्ति दिलाना है। आर्मी डे के अवसर पर 15 जनवरी को महल रोड पर आयोजित होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। दर्शकों की बैठक व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने रहेगी। प्रवेश डी मार्ट सर्किल से महावीर मार्ग व केंद्रीय विहार मार्ग से होगा। रिहर्सल व परेड के दौरान कई मार्गों पर 9, 11, 13 और 15 जनवरी को यातायात प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर सामान्य यातायात का संचालन बंद रहेगा। दौसा में लालसोट के मंडावरी थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर रोड पर सुबह घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे पिछले 2 दिन से खराब हालत में खड़े लकड़ी से भरे जुगाड़ से एक निजी यात्री बस टकरा गई। हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लकड़ी से भरा जुगाड़ पिछले 2 दिनों से सवाई माधोपुर रोड पर सड़क किनारे खराब हालत में खड़ा था। शुक्रवार सुबह इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे बस चालक को सड़क के पास खड़ा जुगाड़ नजर नहीं आया। इस दौरान घुमावदार मोड़ पर बस बेकाबू होकर जुगाड़ से जा टकराई। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का नया होम पुणे हो सकता है। इस तरह जयपुर से आईपीएल की मेजबानी छिन सकती है। आईपीएल के जयपुर से बाहर जाने की आहट सुनते ही राजस्थान क्रिकेट संघ जाग गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया है। जयपुर काफी समय से राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। ऐसे में आरसीए ने बीसीसीआई से जयपुर को आईपीएल की मेजबानी करने देने का आग्रह किया है। हालांकि इसमें राजस्थान क्रिकेट संघ को सफलता मिलने की संभावना कम है। आरसीए ने इसका हल निकालने के लिए बीसीसीआई और आईपीएल अधिकारियों से कहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने मरीज सेवा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाले मरीज और दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर आने वाले गंभीर मामले ही प्राथमिकता में रहेंगे। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि यह अस्पताल सामान्य बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम या हल्के संक्रमण के इलाज के लिए नहीं बना है। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जहां गंभीर और जटिल मामलों का इलाज होता है। ऐसे में बाकी अन्य मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कथित आईआरटीसी घोटाले में जुड़े मामले में लालू यादव द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से भी जवाब मांगा है। लालू यादव का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत है और उनके खिलाफ बिना पुख्ता आधार के आरोप लगाए गए हैं। इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। इसके बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी। इस साल 2026 में शादियों की चमक और रौनक और अधिक बढ़ने वाली है। इस वर्ष विवाह के लिए कुल 63 शुभ मुहूर्त रहेंगे। हालांकि साल की शुरुआत यानी जनवरी माह में शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण एक भी शुभ विवाह मुहूर्त नहीं है।
लेकिन 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अबूझ मुहूर्त में गृह प्रवेश और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की धूम रहेगी। 4 फरवरी से विधिवत रूप से शादियों का सीजन शुरू होगा। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में वैवाहिक कार्यों पर पूरी तरह विराम रहेगा। फिर 20 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी पर देव जगाने के साथ ही दोबारा शादियां शुरू होगी। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सामोला गांव में 66 वर्ग गज के प्लॉट को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवाद रविवार दोपहर शुरू हुआ, जो आज सोमवार सुबह एक बार फिर हिंसक रूप ले बैठा। घायल मौसमदीन ने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने अपने पड़ोसी जोमदीन से गांव की कच्ची बस्ती में स्थित 66 वर्ग गज का एक प्लॉट 5 लाख में खरीदा था। प्लाट के कोई पक्के कागजात नहीं थे, सिर्फ कच्चे कागज पर लिखा पढ़ी की गई थी। आरोप है कि अब जोमदीन उस प्लाट को जबरन वापस लेना चाहता है और पैसे लौटाने से भी इनकार कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ तेल व्यापार को लेकर फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल के मामले में सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारत पर जल्द ही टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिका के वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद की प्रेस ब्रीफिंग में की है। उन्होंने ऑडियो में कहा, मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की है। अगर वे दोबारा व्यापार करते हैं तो हम जल्द ही टैरिफ बढ़ा सकते हैं। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों के बीच राजस्थान पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ रखी है। वर्ष 2025 में राजस्थान ने न केवल साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि ठगी की गई राशि को फ्रीज करवाने के मामले में देश भर में 5वां स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2025 को अभियानों के नाम कर दिया है। इस दौरान तकनीकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 2.5 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबर और EMI ब्लॉक किए हैं। इतना ही नहीं, म्यूल अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें फ्रीज किया गया, जिन्हें अपराधियों के लेन देन के रास्ते बंद हो गए। उदयपुर जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन का विशेष अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत 2 दिनों में कुराबड़, ऋषभदेव, पाटिया और इसवाल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ट्रेलर, ट्रैक्टर और अवैध भंडारण पकड़ा गया है। इन कार्रवाई में फेल्सपार, क्वार्ट्ज और मैसनरी स्टोन सहित 125 टन से ज्यादा खनिज जब्त किया गया। लगातार हो रही सख्ती से खनन माफिया में हड़कंप का माहौल है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर हुई है। इटावा क्षेत्र के गुठड़ा गांव के पास 256 करोड़ की लागत से चंबल नदी पर 3 लेन के हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा। यह पुल कोटा जिले में चंबल ढिबरी से बूंदी जिले के चांदना खुर्द के बीच में बनेगा। पुल निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने क्लियरेंस दे दी है। विभाग द्वारा पुल निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी, साथ ही भूमि अवाप्ति के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिया निर्माण की घोषणा 4 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने से कार्य रुका हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।